अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमलियास फ्रॉम रेजिंग स्टार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आल्सो वी कैन फाइंड स्टॉक मॉडल प्रोडक्ट। तो बिला टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना सर्च कर लेना है ईबे। अगर यूके करना है तो आप यूके कर लें, अगर यूएसए करना है तो यूएसए। सेम तरीके से आप हर कंट्री में प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना ईबे यूके ओपन कर लिया, ठीक है। ये यहाँ पे अब हम करते हैं अली एक्सप्रेस, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करके देखें, यहाँ पे सम टाइम आपके पास स्पॉन्सर्ड वेबसाइट आ जाती है इसकी, उसको आपने ओपन नहीं करना। तो उसके नीचे आएगी अली एक्सप्रेस, उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी ऊपर आ रही है, मतलब स्पॉन्सर्ड ऐड इस पर नहीं चल रहा, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट मैंने ओपन की, जैसे ये ओपन हुई है तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका मेन डैशबोर्ड आ गया। सम टाइम यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है कि आप कंटिन्यू विद गूगल करके रजिस्टर कर लें। इसका इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने बस उसको कंटिन्यू विद गूगल करके अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। किसी भी जीमेल से आप साइन अप कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में जाके आप साइन अप करके दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर पे भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, ये आपका बायर अकाउंट भी कहलाएगा, ठीक है। ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो जैसे हम हमारे पास अमेज़ॉन पे आता है ना लोकेशन का इशू, इसी तरह यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे भी आता है कि हमने अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे हमने यूनाइटेड किंगडम किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम पाकिस्तान करते हैं तो हमारे पास करेंसी भी पाकिस्तानी ही शो होगी, ठीक है। सारा कुछ पाकिस्तान का शो होगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं यूएस से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की करेंसी सारा कुछ वो यहाँ पे हमें आइटम्स पे शो होगा, ठीक है। तो मैं यूनाइटेड किंगडम रख रहा हूँ, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सर्च करके सिलेक्ट किया, करेंसी ऑटो सिलेक्ट हो जाएगी, सेव कर लिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया। अब हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ठीक है। कोई एक दो प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं। ये राइट साइड लेफ़्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही होती हैं, यहाँ से भी आप कैटेगरीज में जा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे सर्च कर लें आप कोई प्रोडक्ट, जिस टाइप की आप प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप सर्च करें, ठीक है। मैं कुछ बुक्स फाइंड करता हूँ यहाँ पे, बुक्स, ठीक है। ये मैंने बुक्स सर्च किया यहाँ पे, तो देखते हैं कौन कौन सी बुक्स सेल हो रही हैं। ये देखें, ये सारी बुक्स सेल हो रही हैं। यहाँ पे जो मेन बुक्स है ना, एटॉमिक हैबिट्स, ये बुक बहुत सेल होती है, ठीक है। उसके बाद ये पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ हेल्थ, ये सारी बुक्स सेल होती हैं। मतलब जो आप गूगल पे या सर्च करके पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी बुक्स मतलब हाई सेल होती हैं, या कौन सी क्वालिटी बुक्स हैं जिनको पढ़ के हमारा नॉलेज गेन होता है, या जिनको पढ़ के इंटरटेनमेंट मिलती है, वो प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एटॉमिक हैबिट्स को ओपन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दिस इज़ हाउ यू हील, ये होगी। उसके बाद ये पावर ऑफ माइंड, और ये ईगो। मतलब ये जो टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप बुक्स हैं ना, ये वो मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जो अच्छी सेल होती हैं, इनसे भी अच्छी होंगी, कुछ और भी हैं, मतलब जो हाई सेल होती हैं वो भी यहाँ पे आएंगी, ठीक है। ये मैंने कुछ मतलब 4-5 ओपन कर ली। यहाँ पे इसको आपने ऐसे वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी यहाँ पे आइटम, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम दूसरों को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब हमने देखना क्या है कि प्रोडक्ट सेल कितनी हुई है। वो मैंने आपको क्राइटेरिया जैसे बताया था शॉर्ट वीडियो में, सेल अच्छी हो, ठीक है। सेलर रिव्यू 4+ हो, ठीक है। प्रोडक्ट के फीडबैक, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट के फीडबैक भी होते हैं, यहाँ पे मे बी यार कस्टमर रिव्यू, ठीक है। ये रिव्यू यहाँ पे आ जाते हैं कस्टमर्स के। तो कस्टमर के रिव्यू भी अच्छे होने चाहिए, जिससे आप सोर्सिंग करें या जहाँ पे आप सेल करें, दोनों पे आपने ये चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद शिपिंग, फ्री शिपिंग होनी चाहिए, ठीक है। सेलर वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड से मुराद के हमें इन चीज़ों से पता चल जाता है कि सेलर वेरीफाइड है, उसकी प्रोडक्ट अच्छी सेल है, उसकी प्रोडक्ट्स के रिव्यू पॉजिटिव हैं,
प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट सेल अच्छी हुई है, ठीक है। इनसे हमें पता चल जाता है कि ट्रस्टेड सेलर हो सकता है, ठीक है। ये इसके दो वॉल्यूम्स हैं, ए और बी, ठीक है। मैं ए को पहले सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो फ्री शिपिंग के नीचे डिलीवरी टाइम आ रहा है, ये बाज़ औक़ात यहाँ पे आपके पास 5 डेज़ 7 डेज़, ठीक है, ये आ रहा होता है। तो आज होगी 15, तो ये 20 या 24 इनके दरमियान मतलब हमारी प्रोडक्ट ये वाली डिलीवर्ड कर देगा। अगर हम ऑर्डर करेंगे अपने कस्टमर को भेजने के लिए, तो वो यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से, चाइना से, मतलब 20 से 24 तारीख के अंदर अंदर हमारे कस्टमर तक ये वाली आइटम मतलब बुक्स अब पहुंचा देगा। ओके, तो इस प्रोडक्ट्स का मैंने टाइटल कॉपी किया, एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर। उसके बाद इसका हाफ टाइटल कॉपी किया करें ताकि आपको इजीली प्रोडक्ट मिल सके। हाफ कॉपी किया, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। ओके, सर्च जो ही किया तो ये देखें, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट 5.90 की 112 सॉरी सेल हो चुकी है। उसके बाद ये नीचे स्पॉन्सर्ड इसने ऐड चलाया हुआ है, ठीक है, ये भी इसने भी स्पॉन्सर्ड ऐड चलाए हुए हैं, मतलब कैंपेन्स चलाई हुई हैं। उसके बाद ये मतलब सेम प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके सोल्ड वाला फ़िल्टर अप्लाई करना है कि आया ये प्रोडक्ट सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सोल्ड वाला फ़िल्टर अप्लाई किया। ये देखें, एक प्रोडक्ट ये आ गई हमारे पास, सेम प्रोडक्ट आ गई, सेल हो रही है, 14 सितंबर को सेल हुई है। उसके बाद ये नीचे आ गई 14 सितंबर को हुई है। उसके बाद ये 14 को हुई है, ठीक है। मतलब अब हमने सेलर भी देखना है, ये नीचे लोकेटेड आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट का है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की करेंसी शो होगी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, आपने ये गौर लाजमी करना है कि हमारे पास जो सेलर हमने ओपन किया है वो यूनाइटेड स्टेट का है या यूके का है। तो ये मैं अब यहाँ से कोई यूके का सेलर ओपन करता हूँ, दोबारा देख के यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपने परेशान नहीं होना कि सारे यूनाइटेड स्टेट के आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे चले जाना है आपने, यहाँ पे जाके यूके ओनली कर देना है, ठीक है। ये देखें, यूके ओनली करेंगे तो यहाँ पे आपको जस्ट यूके के सेलर सप्लायर सारा कुछ शो हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दी, ये देखें लंदन का है, इसने 14 सेल हुई। उसके बाद ये नीचे और भी आ गए हैं सेलर, इनको हम ओपन करते हैं, सब को ओपन करके देखेंगे 1 बाई 1 किसकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हुई है, ठीक है। इसको भी ओपन कर लिया, इसने ऑप्टिमाइज़ की हुई है, ये देखें ना, फ्री शिपिंग, रॉयल मेल, फास्ट डिलीवरी, सारा कोई प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज़ हुई है। इससे पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट है। उसके बाद ओपन किया, ये नीचे मतलब मैंने 4-5 सेलर को ओपन कर लिया। ओके, अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री में कितनी प्रोडक्ट ये वाली बुक की कब कब सेल हुई है। हिस्ट्री पे गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 5 सेल होनी चाहिए एक वीक के अंदर। तो ये प्रोडक्ट देख लें, 5.90 की सेल हो रही है। सोर्सिंग भी आपको दिखाता हूँ कितने की हो रही है, ठीक है। तो एक वीक के अंदर ये मिनिमम 10 प्लस में भी सेल हो चुकी है, ठीक है, 10 प्लस सेल हुई। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक क्वालिटी प्रोडक्ट साबित हो गई है, ठीक है। तो इसको मैंने अब ये हमारी होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम सोर्सिंग प्राइस देखते हैं, यहाँ पे कितने की सोर्सिंग, 3.38। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम eBay फाइनल फ़ी कैलकुलेटर सर्च करेंगे, eBay फाइनल फ़ी कैलकुलेटर, ठीक है, ये सर्च करेंगे, ये 2 कैलकुलेटर्स आ जाते हैं। नंबर 1 पे ये जो मैंने आपको बताया था कि इस पे eBay की जो फ़ीस होती है वो शो नहीं होती। नंबर 2 पे ये आ जाता है, इसकी डोमेन यूके में भी रजिस्टर्ड है, यूएस में भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हमने इसका यूके वाला ओपन कर लेना है। यूके वाला ओपन किया, यहाँ पे अभी हमारे पास आ जाता है, ये कैलकुलेटर ओपन होता है। तो हमने यहाँ पे सोर्सिंग प्राइस और सोल्ड प्राइस दोनों लिखनी है। सोल्ड प्राइस कितने की है, 5.90 की सेल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं सोल्ड प्राइस में 5.90। ओके, यहाँ पे सोर्सिंग में हमारे पास आ जाती है 3.90 में भी 3.38। ओके, यहाँ पे हम सोर्सिंग में 3.38 ऐड करते हैं, ठीक है।
ये देखें अब ईबे की फ़ीस जो है वो है 1 पाउंड, 1.08 पाउंड है, ठीक है, मतलब 1 पाउंड ही हो गया। उसके बाद प्रॉफिट जो है 1.44 है। मिनिमम जो प्रॉफिट हमारा होना चाहिए वो 1 पाउंड तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है। हम फीडबैक दोबारा से देख लेते हैं, जहाँ पे सोल्ड हो रही है वहाँ पे, यहाँ पे आप जाएंगे नीचे, इस प्रोडक्ट के फीडबैक आपको ये देखें, ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक हैं, ठीक है। सारे जितने भी सीआल फीडबैक पे जाएंगे तो इस प्रोडक्ट के सारे फीडबैक ओपन हो जाएंगे, इसी प्रोडक्ट्स के ओपन होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके सेलर्स के भी देख सकते हैं फीडबैक, ओवरऑल इसके 6000 हो चुके हैं फीडबैक, ठीक है। 99% इस सेलर के पॉजिटिव फीडबैक हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 95% पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। मतलब इस प्रोडक्ट के भी 99% हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें शो हो रहा है सारे ही पॉजिटिव फीडबैक है, कोई न्यूट्रल फीडबैक नहीं ओपन, कोई मतलब नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे नहीं ओपन, ठीक है। तो कंडीशन पे चले जाएं, इसकी कंडीशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं, न्यू है, कौन सी कंडीशन है, यूजेज तो नहीं है, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी वो सारी रिक्वायरमेंट्स इस प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होगी, मतलब पूरी हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट का मैं लिंक उठा के अपनी शीट में ऐड कर लूँगा, ठीक है। मतलब इसके सारा, जैसे मैंने आपको शीट बनाना सिखाई थी, उस शीट में सारा कुछ ऐड कर लेंगे, अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे। इस प्रोडक्ट के अब हम कंपेटिटर देखते हैं। इस प्रोडक्ट के कंपेटिटर तो काफ़ी हैं, ठीक है। इनको हम अब बीट कैसे करेंगे वो हमारा मेन टारगेट होगा। वो जब हम इस प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से कंपेटिटर्स को ईज़िली बीट करना है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं दूसरी प्रोडक्ट पे। ये एक हमें प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, इसको देखते हैं, ये वाली। अब हम इस प्रोडक्ट पे देखते हैं कि सारा कुछ सेम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स इस प्रोडक्ट पे पूरी हो रही हैं या कि नहीं हो रही, ठीक है। ये अब हमने देख लिया, यहाँ पे सेलर के जो रिव्यूज़ रेट है वो है 4.5, प्रोडक्ट सोल्ड जो है वो है 5000 प्लस। उसके बाद फ्री शिपिंग है, डिलीवरी डेट जो है उसकी सेम दूसरी, मतलब जो हमने पहली प्रोडक्ट देखी है उस पे उसके रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फास्ट डिलीवरी, ठीक है, फास्ट डिलीवरी है मतलब। उसके बाद इसके प्रोडक्ट के रिव्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़ जो वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाते हैं सारे कस्टमर्स के। उसके बाद नीचे भी आ जाते हैं रिव्यूज़, यहाँ पे ना शो हो जाते हैं। यहाँ से आप इस सेलर को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेलर की डिटेल आ गई है, सेलर को मैसेज करके आप इस प्रोडक्ट का बल्क में भी ख़रीद सकते हैं। मतलब अगर आप इस प्रोडक्ट को आपने स्टॉक मंगवाना है इसी प्रोडक्ट का, तो आपने यहाँ पे जाके इसको सेलर को मैसेज करना है, मैसेज करके उसको प्रोडक्ट का नेम सारा कुछ डिटेल दे के उसको कहना है कि मैं ये प्रोडक्ट इतने क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ। उसको सारा कुछ अपनी क्वांटिटी वगैरह दे के वो आपको आपके लिए ओपन करेगा सारा कुछ। आपने उस प्रोडक्ट पे जाके आपने उतनी क्वांटिटी सेट करके बाय कर लेनी है, ठीक है। या आप अपने इस सप्लायर को, इस सेलर को अपनी डिटेल देके उसको जैसे हमें ईबे पे सम टाइम बायर जो होते हैं वो कहते हैं कि इतनी क्वांटिटीज़ मैंने बाय करनी है, हमने लिस्ट कम लगाई होती है, हमारे पास स्टॉक होता है। तो ये मैं जो स्टॉक मॉडल पे स्टोर मैनेज कर रहा हूँ उनकी बात करूँ कि उन पे मेरे पास स्टॉक होता है। लेकिन सम टाइम जो बायर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें इतनी मतलब क्वांटिटी चाहिए डायरेक्ट मैसेज में आके। हालांकि मैंने ये वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 10 to 20 क्वांटिटी रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, उन मैसेजेस पे जाके हम उतनी क्वांटिटी दोबारा से सेट करते हैं ताकि बायर इजीली बाय कर सके। या फिर हम उस बायर के लिए लेबलिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं और उससे उतने चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार हो गया, मतलब इस तरह से आप स्टॉक भी मंगवा सकते हैं अली एक्सप्रेस से। तो अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, फाइंड करते हैं।
इसका हम टाइटल कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करके सेम ईबे पे चले जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है, सर्च करके आपने फ़िल्टर अप्लाइड है ऑटो, ठीक है, यूके ओनली है। यहाँ पे हमने अब देखना है कि ये 7 सितंबर को एक सेल हुई है, उसके बाद 20 ये प्रोडक्ट मतलब सेल नहीं हो रही, करंटली सेल नहीं हो रही, ठीक है। ये हुई है 13 सितंबर को, सेम प्रोडक्ट हुई है लेकिन ये 12 सितंबर को हुई है, इसने ऑप्टिमाइज़ की हुई है, ठीक है। उसके बाद नीचे से हम देखते हैं और किसी ने इस तरह ये 13 को और हुई है सेल, ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, ये 11 को हुई है। अब हम देखते हैं कि किस सेलर की प्रोडक्ट अच्छी सेल हुई है, ठीक है। इसकी 9 सेल हुई है, इसको हम ओपन करते हैं। हिस्ट्री पे गया, देखते हैं कि इसकी प्रोडक्ट ये 12 सितंबर को जस्ट इसने ऑफ़र एक्सेप्ट की है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे पे चले जाते हैं, इसने भी, इसकी भी 4 सेल हुई है और सारी की सारी सितंबर में हुई है, लेकिन 2 मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी 13 सितंबर को सेल हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम तीसरे को ओपन करके देख लेते हैं, बैक जाके यहाँ से हम अपना कंपेटिटर, अगला कंपेटिटर जिसकी प्रोडक्ट सितंबर में सेल हुई है, मतलब करंटली सेल हुई है 13, 14, 12, 11 यहाँ तक सेल हुई है, तो उसको हम ओपन करके देखेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं हिस्ट्री पे जाके, इसकी प्रोडक्ट 13 सितंबर, 13 अगस्त, मतलब इसकी प्रोडक्ट सेल हुई है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट वक्फे से सेल हुई है, मतलब कभी किसी डेट को, कभी किसी डेट को, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमें सेम मिल गई है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अली एक्सप्रेस टू ईबे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे चले जाएं स्टोर, इस कस्टमर सेलर के स्टोर पे जाके, जैसे मैंने आपको अमेज़ॉन टू ईबे वाली प्रोडक्ट हंटिंग का बताया, यहाँ पे जाके सियाल पे चले जाना है। सियाल पे जाके इस स्टोर की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ से आपने सोल्ड वाला फ़िल्टर अप्लाई कर लेना है, जो इसकी प्रोडक्ट सेल हुई होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। मतलब ये 14 सितंबर को, ये इसको आप ओपन करें, ओपन करके गूगल सर्च कर लें, या इसका टाइटल कॉपी करके आप अली एक्सप्रेस पे सर्च कर दें, ठीक है। ये देखें, अब हम यहाँ से करते हैं, ये यहाँ पे मैंने टाइटल पेस्ट किया, सर्च किया, ओके। यहाँ पे हमने देखना है कि इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आता है हमारे पास या नहीं, ठीक है। अगर नहीं आता तो हम देखते हैं दोबारा इसका गूगल सर्च करके, गूगल सर्च कर लेना है। गूगल सर्च करेंगे तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे पड़ी होगी वहाँ से, ये देखें इस प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोडक्ट पड़ी है, हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये पीकेआर में है, ठीक है। उसके बाद ये अली एक्सप्रेस पे नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ पे पड़ी होगी वो आपको गूगल शो करवा देगा कि यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट पड़ी है, ठीक है। ये सारा तरीकाकार था। उसके बाद जो स्टॉक मॉडल का आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे स्टॉक बाय कर सकते हैं अली एक्सप्रेस से, और लोकल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट का नेम सर्च कर दिया, लाइक एज मैं कर देता हूँ मोबाइल ग्लास, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने सर्च किया मोबाइल ग्लास, ये सारे मोबाइल ग्लास मेरे पास आ गए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे पास यूके में ही प्रोडक्ट शो हो, मतलब लोकल जो होता है वो एक स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना होता है लोकल में, ठीक है। यहाँ पे हमने नीचे चले जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीवरी ऑप्शन का, लोकल सर्विसेज, मतलब ये जो है अली एक्सप्रेस पे सेलर जो होंगे लोकल होंगे, यूके से ही शिप कर रहे होंगे प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक, ठीक है। मतलब यूके से ही प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं। लोकल फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से सारे लोकल सेलर्स हमारे पास आ जाएंगे जो यूके से प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे लोकल आ गए, इनको आप ओपन करके प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। ये मतलब हो गया हमारे पास लोकल का प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। उसके बाद हम स्टॉक में कैसे बाय कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स मैं कुछ ओपन करता हूँ यहाँ से और आपको दिखाता हूँ कि आप स्टॉक में कैसे बाय कर सकते हैं। ये कुछ सेलर्स ने ना यहाँ पे क्वांटिटी, ये देखें मैं जैसे इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है।
कुछ सेलर ने यहाँ पे मतलब क्वांटिटी ज़्यादा रखी होती है, कुछ ने जिन्होंने वेलकम डील लगाई हुई होती है उनके पास एक एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास शो होती है। ठीक है, जिन्होंने डिस्काउंट लगाया होता है उनके उनके कुछ सेलर की एक प्रोडक्ट शो होती है, लेकिन कुछ ने ज़्यादा यहाँ पे रखी होती हैं ताकि कस्टमर को आसानी हो जाए, वो यहाँ से इजीली ज़्यादा सिलेक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल क्वांटिटी स्टॉक के लिए आप सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करके आप यहाँ से स्टॉक की प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। अपना एड्रेस देना है वेयर हाउस का या जहाँ पे आप मंगवाना चाह रहे हैं वहाँ का एड्रेस देंगे, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स पहुँच जाएगी। ठीक है, ये जितनी क्वांटिटी होगी उतनी क्वांटिटी आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से इजीली अपना मैनेज कर सकते हैं स्टॉक मॉडल का सारा तरीक़ाकार। ठीक है, स्टॉक मैं आपको ज़्यादातर प्रेफर करूँगा कि स्टॉक मॉडल पे काम करें। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट पे वायलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैकिंग इशू, आइटम लोकेशन इशू, पुलिस सीज इशू, ठीक है, ये सारा कुछ इश्यूज़ मतलब ड्रॉप शिपिंग पे आते रहते हैं। ठीक है, ये सारा तरीक़ाकार था अली एक्सप्रेस टू ईबे प्रोडक्ट हंटिंग का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।